पुलिस ने आरजेडी के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान की कर्मी से 26 लाख रुपए की लूट मामले का खुलासा तो करीब 2 सप्ताह पहले ही कर दिया था। पुलिस ने इस लूट की घटना में शामिल 2 और अपराधियों को हथियार के साथ अब गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे कांड में छापेमारी के दौरान जिन 4 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा उसमें पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान का चचेरा पोता अजय पासवान भी शामिल रहा, जिसकी पूछताछ के बाद इस मामले में शामिल 2 अन्य अपराधियों की और गिरफ्तारी हुई है। सुनील कुमार महतो जो है कि औराई थाने से पकड़े गए हैं और ललित कुमार सहनी अहियापुर थाने से पकड़े गए हैं। इन लोगों ने जो है कि इस लूट की घटना के बाद जैसे इन लोगों के द्वारा बताया गया कि कुल जो है कि 8 से 10 की संख्या में हम लोग थे। सारे लोगों में 2,75,000 के करीब में जो है कि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। साथ ही इसके बाद ये लगातार सीतामढ़ी और दरभंगा और मुजफ्फरपुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो औराई है, जाले है, हथौड़ी मेरा है, नानपुर है उधर, और आपको रूनी सैदपुर है, इसमें लगातार जो कि घटना का अंजाम दे रहे थे ये लोग। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक और जहां बीजेपी विपक्षियों पर लगातार हमला कर रही है, वहीं आरजेडी ने भी उनके हमले का जवाब में पलटवार शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी की देखी जो विधानसभा चुनाव में खाता ना खुल पाने की बात थी उसका जिक्र किया था। वहीं संबित पात्रा ने भी लालटेन में तेज और प्रताप न होने की बात कही। अब आरजेडी भी कमर कस चुकी है जवाब देने के लिए। तो रोजगार की आजकल सबसे ज़्यादा जरूरत रोजगार को लेकर है। सबसे अधिक युवा आजकल बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी अगर कोई फॉर्म आती है तो उसके लिए भी जो 12th लेवल पे उसको भर देते हैं वो लोग, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि इतने सारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है कि सरकार तेजवी सरकार ने स्टार्टअप किया है कि हर एक युवा को टिकटें काट दिया बीजेपी जेडीयू। जो खुद टिकट नहीं ले सकता है वो राजद पर क्या टिप्पणी करेंगे। अब जितना भाषण देना था प्रधानमंत्री से लेकर के 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब तो रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। हम तो कहेंगे एनडीए के डबल इंजन सरकार के नेताओं से, जनता पूछ रही है 15 काम बताओ, नहीं तो करेगी जनता इस बार काम तमाम एनडीए का। ये कह रहे हैं राजद खाता नहीं खुलेगा। इनके खाता खोलने से और खाता बंद करने से, इनका तो खुदे खाता बंद कर दिया बिहार की जनता ने। तो टिकटें उसी बीच जिस प्रकार कल हिंदुस्तान ने भारत के प्रधान सेवक, पूरे विश्व के यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया सेवा सप्ताह के रूप में। कल नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हुए, उनका 70वां जन्मदिन था। हम सब ने उनको बधाइयां भी दी, मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सेवा के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। और पार्टी भी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रही है। ये प्रक्रिया 14 से 20 तारीख तक चल रही है। उसी उपक्रम में चूंकि बिहार में चुनाव भी है, 70 स्थानों पर, क्योंकि 70वां जन्मदिन है, 70 प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार की भूमि जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास लगाव है। और उसी बीच जिस प्रकार कल हिंदुस्तान ने भारत के प्रधान सेवक, पूरे विश्व के यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया सेवा सप्ताह के रूप में। कल नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हुए, उनका 70वां जन्मदिन था। हम सब ने उनको बधाइयां भी दी, मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सेवा के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। और पार्टी भी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रही है। ये प्रक्रिया 14 से 20 तारीख तक चल रही है। उसी उपक्रम में चूंकि बिहार में चुनाव भी है, 70 स्थानों पर, क्योंकि 70वां जन्मदिन है, 70 प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार की भूमि जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास लगाव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के जन्मदिवस के मौके पर सोनपुर में सभी बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने उनके जन्मदिवस के मौके पर केक काटा, उनकी लंबी आयु प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के अंतर्गत 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत सोनपुर प्रखंड के गंगाजल गांव के बड़का बगीचा में बीजेपी नेता सुरेश कुमार सिंह के आवास पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी हुई।
कई जिलों में भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई को लेकर जगह जगह हंगामा हो रहा है। 2002 में हुए गुजरात दंगे की जांच कर रहे थे आईपीएस संजीव भट्ट। आईपीएस संजीव भट्ट के रिहा न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। ललित कुमार सिंह तानाशाही रवैया के हिसाब से मोदी सरकार चला रही है। मोहम्मद इम्तियाज बेकसूर को जेल में डालना इनकी फितरत में शामिल है। ये बातें तमाम कही जा रही हैं अलग अलग नेताओं के जरिए। हम लोग निष्पक्ष भाव से जो आईपीएस संजीव भट्ट है उनकी सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। हम अपने केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं जो निष्पक्ष उनकी जांच हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी भी लिख करके उनसे निवेदन की है जो राष्ट्रपति महोदय जी इनका सीबीआई जांच कराए और उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है तो आप जो भी सजा देने के लिए है, जो भी अपना हमारे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सामाजिक दायित्व के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में 100 बेड के प्रतीक्षालय का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री आरके सिंह के द्वारा वर्चुअल माध्यम से हुआ। इस प्रतीक्षालय के साथ साथ एसकेएमसीएच में विश्राम सदन के निर्माण कार्यों के साथ ही लगभग 1000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र को गैस पाइपलाइन से जोड़ा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनक्यूबेटर केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। इस शिलान्यास समारोह में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे। आरईसीएल के द्वारा जो भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय का एक निगम है उसके द्वारा 24 करोड़ 38 लाख रुपए का सीएसआर के तहत जो है वो योगदान किया गया है। विभिन्न योजनाओं का चयन हुआ है जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। इसमें सदर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन जो वेटिंग हॉल है उसका निर्माण, अटेंडेंस के लिए विश्राम गृह और मल्टीपर्पज हॉल। और बेरोजगारी इन दिनों एक अहम मुद्दा बना हुआ है। इस बीच युवक अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर युवकों ने पदयात्रा निकाली। युवाओं ने जमकर रोजगार दो के नारे लगाए। युवकों ने गांव में घूम घूम कर पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा पीएचडी कर रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए। बताइए बीए पॉलिटी करके पकौड़ा कैसे बेचा जाएगा? ये अनुच्छेद 79 का पकौड़ा है, ये राज्यसभा का पकौड़ा है। अगर युवाओं को पढ़ा रहे हैं आप तो उसको रोजगार दीजिए। दिन प्रतिदिन रोजगार कम हो रहा है। हम लोग युवाओं की यही मांग है रोजगार का और हमको रोजगार का सृजन कीजिए। आ रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पटना के मीठापुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि भवन के अंदर शुभारंभ किया कृषि भवन का। मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार समेत विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर प्रेम कुमार कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग की ये बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को पौधा देकर सम्मानित किया। कृषि मंत्री और बांकीपुर विधायक नितिन नवीन ने पौधा रोपित भी किया। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार स्लोगन को लेकर बिहार में बीजेपी के नेता चुनावी समर में कूद पड़े हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी की पूर्व मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी ने नरकटियागंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में गठबंधन की सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे कार्यों की खूब सराहना की। इस संबंध में बातचीत की लोगों से और बताया कि कैसे पीएम ने कोरोना काल में 135 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। आपदा को अवसर में बदलकर भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। बिहार में एक और जहां किसान धान गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती कर अपनी जीविका चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोहतास जिला अंतर्गत सासाराम प्रखंड के आकाशी गांव के निवासी मनोज कुमार हैं, जो कि पारंपरिक खेती से हटकर अलग फसलों की खेती कर जिले में अपनी नई पहचान बना रहे हैं। कोविड-19 को लेकर देश में लगाए गए लॉकडाउन ने बड़े से बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों समेत किसानों को भी परेशान कर दिया, उनकी कमर तोड़ दी। इनमें से मनोज कुमार भी एक किसान हैं। मनोज कुमार कहते हैं कि लॉकडाउन के चलते इस बार उन्हें खेती में तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लॉकडाउन में नुकसान के बाद से लेकर अब तक वो किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर पाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं देखिए जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं बिहार में
चुनाव सर पर है, लगातार सियासी पारा चढ़ रहा है, तमाम नेताओं की ओर से बयानबाजियां खूब जारी हैं। इस बीच किसका पलड़ा भारी है ये जनता तय करेगी। बहुत जल्द चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश करे। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।